देखते हैं हल्ला हो रहा है पूरा। हम जगह ना, पापा हमसे पहले ये जगह थे थोड़ा, तो हम जगह देखते हैं हल्ला हो गया, तो कहता है मर गया। तो हम लोग को भी मारने आया, हमको भी मारा, गाड़ी आदि सब में अथी कर दिया। नौनी औरत है ना ये आरती, आज आपको पता चलेगा इस वीडियो में, क्योंकि अब तक जो चीज़ें हम देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे ना, वो सिर्फ हमें छलावा दिख रहा था। ये एक नंबर की ड्रामेबाज, और क्या क्या इसको नाम देना, ऐसी औरत है ये। इस अपने परिवार तक को खा गई। अब जिस घर में रह रही है वहां भी षड्यंत्र ही रच रही है। ये बात अभी तक समझ में नहीं आई ना, अब समझ में आएगी जब इसके भाई की जवानी आप सुनेंगे, जब वो अपनी आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करेगा कि उस नन्हे से बच्चे के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है इसकी ऐसी करतूत की वजह से। कौन सी भाभी है जो अपने नंदोई को, होने वाले नंदोई को रात को 2 बजे बुलाएगी? बताइए कौन सी भाभी है? खुद बुलाती है, खुद काली करतूतें करती है, रंगरलियां मनाती है, जब पकड़ी जाती है तो उसको फंसा देती है। और सबसे बड़ा जिम्मेदार इसके अंदर खुद जिस घर में आरती रह रही है उस घर के लोग हैं। क्यों? क्योंकि जब वो वहां आ चुके थे तब भी आने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं की थी? इतना अपने आप को सफाई से अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है ना, वो अब आपको पता चलेगा। अब आपके सारे करतूत सामने आएंगे। अब तुम्हारी क्या क्या हकीकत है लोगों की, वो सब तुम्हारे सामने आने वाली है कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते क्या थे और तुम अंदर से क्या निकली। आई बात समझ में? डाकण भी 7 घर छोड़ के डाका डालती है, तू तो उनमें से भी नहीं रही। तू ना बाप की हुई, ना माँ की हुई, ना अपने बहन की हुई, ना भतीजे की हुई, ना सारे रिश्ते तूने बर्बाद कर दिए। कैसी औरत है तू? कैसी अपने आप को कैसे खुश में रह सकती है? कैसी घिनौनी औरत है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर ही बताना जरूर बताना चाहूँगी कि कल उसके ब्लॉग में उसकी माँ रो रही थी, ठीक है? जब उसकी माँ रो रही थी, कल उसके ब्लॉग में उसकी माँ रो रही थी, तो इसका जो पति है वो बार बार ये बात बोलता रहा, उसको चुप कराओ उसको। पर इस बंदी ने एक बार भी उसको चुप होने के लिए नहीं कहा। होठ में गुनगुन करती रही, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसने बोला क्या? इसको कोई दर्द हमदर्दी नहीं है। आई बात समझ में? जितना दर्द इसकी माँ, जो इसकी खुद की माँ है ना, जिसने इसे जन्म दिया, वो अपनी कोख को कोस रही होगी कि मैंने ऐसी बेटी को क्यों जन्म दिया। और जिसके घर में ये रहती है, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है, इसकी सास, उनको दर्द है। इसको कोई दर्द नहीं है, इसके पति को कोई दर्द नहीं है, अच्छी खासी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और इसका जो वो है, ससुर है, देखते हैं ना कैसा कैसा व्यवहार करता है अपनी घरवाली के साथ, उसको कैसे झंझोड़ देता है, ऐसे उसको हिला देता है बुरी तरीके से। ये आदमी है, ये इनके ऊपर राज कर रही है बैठ के ये आरती। सच बता रही हूँ मैं, यही अंदर की सच्चाई है। कड़वी है पर सच्ची है। पर अगर तुम्हें क्या लगता है मेरी इस बात पे ना, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। की नाम से बाबू तोहर? विष्णुकांत कुमार। कितने क्लास में पढ़ते हो? 5 में। 5 क्लास में। आरती कौन है तुम्हारी? बहन। बड़ी बहन है? छोटी बहन। तुमसे बड़ी है ना? हमसे बड़ी है। अच्छा, आरती क्या करती है? काम वगैरह क्या कुछ करती थी? जीविका में करती थी। जीविका में काम करती थी। कितना कमा लेती थी महीने में? महीने में वो जाने नहीं देते थे, पता नहीं कितना कमाता था। पूछते थे ना उसको पापा कितना, बोल रहे थे अभी नए आए हैं, 2 साल के बाद आएंगे, पैसा 1 बार आएंगे। अच्छा, अभी मतलब नया ही ज्वाइन की थी। हाँ। आरती यादव और छोटू के बारे में तुम्हारे परिवार वालों को कुछ पता था? पता नहीं था। नहीं था? नहीं। उस रात में जब छोटू यादव तुम्हारे घर में मारा गया, उस वक्त तुम घर में थे? हाँ, सोए हुए थे। तुम सोया हुआ था? तो तुम्हारे घर में जब छोटू आए, जब तुम्हारा घर में मारपीट हो रहा था, उस वक्त तुमको पता चला कि तुम्हारे घर में मारपीट हो रहा है? नहीं, हमको नहीं पता, हम सोए हुए थे। तुमको कब पता चला कि तुम्हारे? हमको सुबह में पता चला 4 बजे। 4 बजे सुबह को क्या पता चला तुमको? हमको पता, हम उठे ना तो हल्ला पूरा हो रहा था। अच्छा। ये घर में भी घुस रहा था, ये घर में सोए हुए थे हम, पापा, मम्मी, मेरा भाई। तुम लोग इस घर में सोए हुए थे? अच्छा, उसके बाद तो जब जगे हम लोग, पापा जगे, हम भी जगे, देखते हैं हल्ला हो रहा है पूरा। हम जगे ना, पापा हमसे पहले ये जगह थे थोड़ा, तो हम जगह देखते हैं हल्ला हो गया, तो कहता है मर गया। तो हम लोग को भी मारने आया, हमको भी मारा, गाड़ी आदि सब में अथी कर दिया, फोड़ फाड़ दिया गाड़ी आरू को भी। हमको भी मारा, सूत के उठे तो आधा गाँव वाला जो था 1-2 ठो, वो बोला तुम भाग जाओ। तो हम भाग गए, हमको भी मारा तो हम भाग गए। तो उसके बाद हम नहीं जानते हैं क्या। छोटू तुम्हारे घर में कैसे मर गया? पता नहीं, हमको पता नहीं है। तुमको पता नहीं है? अच्छा, घर में ताला लागल रहे तो कैसे मरा के आप घरे में जाने? बात करता था तो पता था आपको?
तुम्हारी दीदी जो छोटू से बात करती थी तो हमको पता नहीं देती थी लगने, जब गप करती थी ना हाँ। तो हम जाते थे तो मोबाइल को रख देते थे। हम पूछते थे किसका फ़ोन है, तो कहता है मैनेजर का फ़ोन है, अच्छा मैनेजर को अथी फ़ोन किया है जीविका वाला, अच्छा। तो हम छोड़ देते, हम नहीं मतलब करते थे। तुम्हारी दीदी छोटू से बात करती थी, ये तुमको पता नहीं था? हमको पता नहीं था। हमको पूछते थे ना तो बोलता था कि मैनेजर से गप कर रहे हैं, अच्छा। कब खाता खुलेगा वो पूछ रहे हैं। तब छोटू के बारे में मतलब तुम लोग नहीं जानता? ना, हम लोग नहीं जानते। अच्छा। तो जब भी छोटू का लाश मिला उस वक्त तुम घर में था? हम घर में सोए हुए थे। अच्छा, तो क्या बोल रहा था वहाँ से जो लोग आए हुए थे, क्या वो लोग क्या बोल रहे थे? वो लोग पूरा थी मतलब पूरा गांव आ गए थे उधर से मारने हम लोग को। अच्छा। तो मेरा भाई जो हमसे बड़ जो है शशिकांत, वो दूध नाप रहा था, दूध चला रहा था दूध डेयरी, तो दूध नाप रहा था, तो उसका भी कोई गलती ना है, बच्चा हमसे भी आती थोड़ा बड़ है हमसे, तो दूध नापने लगा, उसका आके कॉलर पकड़ लिया, उसको भी घिसिए ने डेरा ले गया, डेरा में लकड़ी था चिरा हुआ, उसी से मारने लगा उसको भी। हम भी डरा गए उसको छुड़वाने, हमको भी मारने लगा। और मम्मी और दादी यार बोलने लगे काहे मारते हैं उसको, छोड़ दीजिए ना, तो उसको भी मारने लगा। तो हम लोग भाग गए, दादी और मम्मी को मारने लगी तो गांव वाला एक दो ठो जो है वो बोले कि छोड़ दीजिए। तब वो मम्मी यार को छोड़े, वो सब भाग गए बाड़ी तक, भाग गए उस लोग। अच्छा। तब घर द्वार उजाड़ने लगे, घर द्वार उजाड़ दिए, भंसा किचन घर भी उजाड़ दिए, कुर्सी तुर्सी सब कुछ तोड़ने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा, दवाई तवाई सब कुछ, गाड़ी ताड़ी को तोड़ ताड़ दिया। तो इसके बाद पप्पा भी था, पप्पा को भी मारने लगा, भैया को भी मारने लगा, पप्पा को भी मारा है। अभी कहाँ है सब लोग, कहाँ है अभी? अभी हमको पता नहीं है किधर भागा है कौन। भाभी कहाँ है तुम्हारी? हमको पता नहीं है। अच्छा, तुम जो सो के उठा था तो तुम्हारे जीजा जी थे यहाँ पर? जिया जी आ रहे थे, बाटे में थे, उसको फोन किए ना तो वो आ रहे थे, बाटे में थे गाड़ी से। अच्छा। और जब हम सो के उठे हमको जो मारने लगा तब जिया जी आए थे, गाड़ी लगा। तो जिया जी को फ़ोन किया कि आइए शादी कराएंगे। भैया बोला कि आप सब कुछ तो हो ही गया, शादी हो जाएगा, आइए सब शादी करा दे। तो आया जिया जी को भी मारने लगा सब, तो जिया जी भाग गया, गाड़ी छोड़िए, तब भागा उधर चले गया, हम भी भागे उसको। तो गाँव वाला बोला कि मचान पर बैठिए ना, कौन क्या करेगा, तो उसका भी शामिल था, इसको भी मरवा देंगे, लेकिन वो सोच लिया कि हमको भी मरवा रहा है, तो वो भी भाग गया वहाँ से। अच्छा। वहाँ भी चले गए आदमी उसको। अभी तुम घर में ही रहते हो? हाँ, घर में रहते हैं। रात में कहाँ सोते हो? रात में यहीं सोते हैं, न तो किसी के यहाँ सोते हैं। खाना पीना कहाँ खाते हो? खाना पीना किसी के यहाँ खा लेते हैं, बिस्कुट मंगा खा लेते हैं। अच्छा। और वो तुम्हारी दादी हैं? हाँ, दादी तुम्हारी बोल रही है कि आरती जो छोटू जो मारा गया, तो छोटू यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था, तो उसको मानवे नहीं करेगा, 2 बजे रात में जो आएगा उसको कहवे नहीं करेगा चोरी करने आया है 2 बजे रात में। वो चोरी देखे इतना करने आता है 2 बजे रात में। तो तुम्हारी दीदी बुलाई होगी तभी तो आया था वो। वो बात हम लोग जानेंगे तब ना उसको बुलाया है, वो हम लोग को क्या पता वो बुलाए हैं। तो आप ही का किसी का भी घर में कोई घुस जाएगा 2 बजे, तो आप लोग क्या कीजिएगा उसको, आप समझिएगा ना चोर है वो, तो चोरे ना है वो, 2 बजे रात में किसी का घर घुस जाएगा वो। अभी तुमको पता नहीं है तुम्हारी भाभी कहाँ है? नहीं, हमको पता नहीं है। अच्छा, घर में कितने लोग हो तुम लोग? हम लोग 2 आदमी, हम दादी। नहीं, वैसे तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 7-8 घोड़े रहते हैं। कौन कौन? हम रहते हैं, दादी रहते हैं, पप्पा, भैया, मम्मी, भाभी। अच्छा, मम्मी कहाँ है? मम्मी भी पता नहीं, मम्मी को भी मारा, साड़ी आलू भांग दिया, घिसियाने लगा ना रोड पे, गिट्टी पे। अच्छा। रोड है यहाँ, उसको भी घिसियाने लगा। तो मेरा अगल बगल का जो था चचरा और चचा आलू दिया था, तो वो भी बचाने लगा। अच्छा। लोग को 1-2 ठो लोग को माया आने लगा, तो अभी बचा के उसको भी भगा दिया। अभी घर में बस तुम ही दोनों हो? हाँ। पुलिस किनको किनको लेके गई है? पप्पा को, भैया को। अच्छा।